हेलो गाइस, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी अभी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है संख्या रेखा पर निरूपण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है संख्या रेखा पर निरूपण। क्लियर? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर? अभी हम सिर्फ संख्याओं के बारे में, दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं। संख्याएं दो प्रकार की, जैसे कि पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती? ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिसके अंदर q नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि दो के नीचे क्या है, हमेशा जो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि ऊपर p हो गया और ये हमारा q हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंदर q हमारा 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि 2.5, ये भी हमारा क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, जैसे कि √2 को हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उसके बाद √3, √5, √7 एक्सेट्रा। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को ही रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, यानी कि संख्या रेखा पर, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो अब सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपण करने से पहले हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये है मेरा O, ये A और ये B, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आधार। क्या होता है ये? आधार। आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? लंब। ठीक, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर? और ये जो होता है वो होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर, हमेशा कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग का प्लस आधार के वर्ग का सम होता है, यानी कि योग होता है। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहले पॉइंट पे ये याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने का क्या तरीका है। क्लियर? जैसे कि अब मैं बता देता हूं, पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये A हुआ, ये B हुआ और ये C, और इसका 90 डिग्री B है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC में जो 90 डिग्री का होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, ABC में। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा क्या है?
ये मेरा है आधार और ये मेरा है लंब, और ये है कर्ण। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब आधार आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, यहां पर मैं 3 लिख देता हूं, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो आधार कितना है 2 यूनिट यानी कि उसका स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 3 यानी कि इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13। अब क्या हो गया, अब यहां देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 13, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √13 यानी कि √13, ठीक। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सही तरीका। क्लियर? अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है स्केल लेना। स्केल लेने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, जब भी आप संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्केल लेना होगा, पैमाना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, पैमाना मानना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्केल यानी कि फुट्टा के ऊपर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है। तो अगर आप हम क्या करते हैं, जैसे कि वो इतना तो 1 सेंटीमीटर होता है, इतना ये 2 सेंटीमीटर होता है, इतना 3 सेंटीमीटर होता है, बट अगर आप 1 सेंटीमीटर वाले में ही अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डायग्राम जो आपका है वो काफी खराब बनेगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक पैमाना मान लेते हैं। पैमाने का मतलब क्या है कि 3 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं, 3 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मानते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो, 4 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान लो, बट डायग्राम जो है वो आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, सही से दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 2 3, 3 सेंटीमीटर को मैंने क्या किया 1 यूनिट माना। तो ये मेरा क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, अब ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है। √2 को डायरेक्ट में कर लेता हूं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि √2 है, √2 क्या होगा, अब जैसे कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, इसको मैंने 1 माना तो यहां पर 1 कर दिया, और यहां पर मैंने कंपास से आर्क लगा दी। अब इस कंपास से आर्क लगाने के बाद जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट पर मैंने एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर यहां से सेंटर लेकर के कंपास से मैंने 1 यूनिट इसको कट किया। यानी कि अगर आप 3 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो आप प्रकार के अंदर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के इसको कट करेंगे। तो ये भी आपका हो गया 1 यूनिट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं O मानता हूं और इसको A कर देता हूं और इसको B कर देता हूं, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको इससे मैं मिला देता हूं, ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री में क्या हुआ, त्रिभुज OAB में OA कितना है, OA ये क्या है मेरा, ओहो, ये है मेरा आधार, ये है लंब और ये है मेरा कर्ण। तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर?
तो लंब कितना है, लंब मेरा है 1 यूनिट। आधार कितना है, आधार भी मेरा 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 2 हो गया। तो 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि कर्ण बराबर √2। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम तो सही से लग गया। अब हम क्या करेंगे, O को केंद्र मान के, O को केंद्र मान करके B तक की डिस्टेंस कंपास यानी कि प्रकार में ले करके यहां पर हम इसको ऐसे आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। और ये पॉइंट जैसे कि मान लो O डैश मैंने मान लिया, यहां से लेकर के यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी √2। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस √2। यहां से यहां तक आप मेजर कर लो स्केल में। ठीक है, स्केल की हेल्प से, और जो पैमाना लिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1.414 के अराउंड आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें करना क्या है, हमें सारा प्रोसेस जो हमने √2 के लिए किया है वही √3 के लिए भी हमें पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां तक तो मुझे वही करना है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये OB वाली लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, कर दिया जी। अब ये B पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और फिर मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जब लाइन ड्रॉ कर दी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक यूनिट कंपास में ले करके इसको ऐसे मैंने कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद इस लाइन को इससे मिला दिया। ठीक है, O पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और इसका मैंने नाम दे दिया C। क्या नाम दे दिया, C। क्लियर, तो अब ये इस केस में अब हम बात करते हैं, जैसे कि त्रिभुज OBC में B 90 डिग्री का, इसीलिए ये हमने बीच में रखा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या है मेरा, ये मेरा कितना है था, ये तो मेरा √2 था ना, और ये मेरा लंब है √2। एक लंब मेरा कितना है, 1 का स्क्वायर, और ये मेरा क्या है, √2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √3। ठीक है, कर्ण बराबर √3। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास से O को केंद्र मान करके C तक की डिस्टेंस कंपास में भरेंगे, और यहां से फिर हम एक और आर्क लगाएंगे, और ये आर्क ऐसे चली जाएगी नीचे तक। तो ये वाली जो लाइन होगी ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट करेगी √3 को, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी √3 को, और इस पॉइंट को मैं कर देता हूं O'। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ही लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा O', और ये मेरा हो गया है O'। इस पॉइंट को O' और इस पॉइंट को O'। क्लियर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, √5 को √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है,
तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें यहां तक तो वैसे का वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उससे आगे का इधर देखिए, उससे आगे का क्या करना है वो इधर देखिए। उससे आगे के लिए हमें क्या करना है देखिए, अब मैं करूंगा यहां पर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड। अब यहां पर C पर मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद इसको ऐसे एक्सटेंड किया, बढ़ाया, यहां से लेकर के 1 यूनिट इसको कट किया। अब 1 यूनिट कट करने के बाद जो पॉइंट आया इसको मैंने कर दिया D और इसको मैंने O से मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरा 1 यूनिट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर त्रिभुज OCD में, OCD में ये मेरा आधार, ये मेरा लंब, तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार मेरा कितना है, √3 प्लस इसका कितना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर, तो √3 का 3 हो गया और इसका 1 हो गया यानी कि 4। तो कर्ण मेरा कितना आ गया, कर्ण मेरा आ गया √4 यानी कि 2। ये वाली लाइन क्या हो गई, सॉरी ये हो गया 2। बट मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है √5 को, बट यहां पर ये तो 2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये वाली लाइन अब थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं उसी वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहां से लेकर के यहां तक 1 यूनिट कट करेंगे। कट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे हम E और इसको हम O से मिला देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, O से हमने इसको मिला दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए यहां पर त्रिभुज ODE में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या है, यहां पर लंब मेरा है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो कर्ण आ जाएगा, कर्ण आ गया मेरा √5, वही मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं O और A, O को केंद्र मान करके E तक की डिस्टेंस लेकर के प्रकार की सहायता से इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जहां भी ये होगा कट करेगा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम O''। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, जो ब्लैक कलर की जो लाइन है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो हमारा होगा √5। क्या होगा, √5। तो आपने देखा कि √5 तक करने के लिए भी हमें √2 ड्रॉ करना है, √3 को ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद √4 यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा। देन उसके बाद फिर हम फाइनली √5 तक पहुंचे। क्लियर? तो आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्केल का ध्यान रखना है, यानी कि पैमाना, आप उचित पैमाना मान करके ही इसको ड्रॉ करेंगे। दूसरे नंबर पे पाइथागोरस प्रमेय का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो एंगल जैसे कि जो 90 डिग्री होता है उसको हम बीच में ही लिखते हैं। जो 90 डिग्री पर, जहां पर 90 डिग्री बनता है उस पॉइंट को हम बीच में लिखते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।